So now let's proceed. आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 5. You must be aware of that. So let's start. पहला क्वेश्चन 3.7 नंबर 5. यह ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 5. In triangle ABC, measure C is equal to 3 measure angle B equal to 2 measure angle A plus B. और we are asked to find out all three angles. ये रिलेशन दिया है कि measure angle C is 3 times measure angle B. Not only that, measure angle C is also 2 times measure angle A plus B. Not only that, third one 3 times measure angle B equal to sum of the 2 times measure angle A plus measure angle B. अब हम लोग जरा रिलेशन को पकड़ेंगे. If I can say measure C equal to 2 measure angle A, मैं इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को, and 2 measure angle B. एक रिलेशन हो गया जिसको मैं नाम दे दूं 1. नाउ दूसरा आप लोग देखो 3 measure angle B that is equal to 2 measure angle A plus measure angle B. मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड को मैच करके एक रिलेशन बनाया. अब सेकंड और थर्ड को राइट मैंने मैच किया है बिकॉज इन बिटवीन साइन कौन सी है, इक्वल टू. अब मैं इसको ओपन करूंगा तो सिमिलर टू राइट अबाउट स्टेप हुआ 2 मेजर एंगल ए प्लस 2 मेजर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 3 मेजर एंगल बी. अब मैं ये 2 मेजर एंगल बी को इस तरफ ले लेता हूं, मतलब कि 3 मेजर एंगल माइनस 2 मेजर एंगल बी that is equal to what, measure angle B. Hence equal to क्या हो गया 2 measure angle A. मतलब कि अगर मैं उसको इस तरफ ले जाऊं तो मुझे इक्वेशन मिला 2 measure angle A minus measure angle B that is nothing on any side. तो आपका इक्वेशन हो गया 2. 2 measure A minus measure B equal to 2 equal to 0 equal to 2, right? अब आप लोग एक इक्वेशन ट्रायंगल पर्टेनिंग जानते हो, मेजर ए प्लस मेजर बी प्लस मेजर सी इक्वल टू क्या हो गया 180. यू डू नो राइट, इन विच वी आर हैविंग ए. इक्वेशन में आपको दिखाई देता है ए और बी का एक रिलेशन है, मेजर बी भी है और सी का एक रिलेशन है हमारे पास. सी इज इन द फॉर्म ऑफ 2 मेजर एंगल ए एंड 2 मेजर एंगल बी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए को मैं ए ही रखूंगा, बी को मैं बी ही रखूंगा और इंस्टेड ऑफ सी राइट मैं क्या रखूंगा, ये वैल्यू यहां पे 2 मेजर एंगल ए प्लस 2 मेजर एंगल बी इक्वल टू 180. अगर आप देखो तो 2 मेजर एंगल ए प्लस ए तो 3 मेजर एंगल ए, 2 मेजर एंगल बी प्लस 2 मेजर एंगल बी तो 3 मेजर एंगल बी that is equal to 180. मतलब कि 3 कॉमन, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इक्वल टू 180. अगर आप देखो तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, मेजर A प्लस मेजर B इक्वल टू कितना हुआ 60. इसको मैं इक्वेशन क्या दूंगा, नंबर 3. अब देखो एक रिलेशन हमारे पास यहां है, देखो 2 मेजर A माइनस मेजर B इक्वल टू 0 और दूसरा रिलेशन क्या है A प्लस B, दो मिलके ही 60 है. लुक एट दिस. ये अगर हम लोग यहाँ पे वापस एलिमिनेशन करें तो B B कैंसिल, 2 मेजर एंगल A प्लस 1 मेजर एंगल A इक्वल टू 3 मेजर एंगल A, 0 प्लस 60 इक्वल टू 60. मतलब के मेजर एंगल A इक्वल टू 60 अपॉन 3 मतलब के 20. एक एंगल का हमारा वैल्यू आ गया मेजर A. यहां से कोई भी एक इक्वेशन ये अपने पास है कि ए और बी मिलके कितना है 60. आउट ऑफ दैट ए वी आर हैविंग 20. मतलब कि इसी इक्वेशन में अगर 20 डाल दे तो हमको बी भी मिल जाएगा. मतलब योर मेजर एंगल बी इक्वल टू 60 माइनस 20 दैट इज 40. आपको ए मिल गया 20, बी मिल गया 40. तो सी कैसे ढूंढे, राइट? अपने पास सी का वैल्यू है इक्वेशन 1 में, measure C equal to 2 measure angle A
या तो आपको एक चीज और पता है ना, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 इन विच व्हाट इज a 20, व्हाट इज b 40, automatically you can find c, तो मेजर c इक्वल टू 40 एंड 20 उस तक गया तो 60, 180 में से 60 गया तो 120, और अगर आपको तीनों एंगल मिल गए, मेजर a 20, मेजर b 40 एंड मेजर c 120, then listen to me, आपका एक 20 एक 40 एक 120 हो गया। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, और सॉरी व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इट इज, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो दैट इज योर फर्स्ट सम टुडे, राइट ऑल द स्टूडेंट्स। ये पहला सम था, डू यू फॉलो दिस, क्या आपको समझ में आया है? यस सर। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। यूजुअली ग्राफ बोर्ड एग्जाम में पूछते नहीं है, बट हु नोज, राइट, क्योंकि करीबन 11 लाख स्टूडेंट्स सपोज टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम, राइट, उनके लिए ग्राफ लाए कहां से, कितने सारे, दैट्स व्हाई यू मे नॉट, दैट डजंट मीन वी शुड नॉट पे अटेंशन। तो देखो पहला इक्वेशन है, क्वेश्चन इज लाइक दैट, draw the graph of equation 5x minus y equal to 5 and 3x minus y equal to 3. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. One such graph you have done in exercise 3.2. बराबर, आपने ऐसा ट्राइंगल वाला देखा था x एक्सिस के साथ, अब आपको y एक्सिस के साथ देखना है, नॉट x एक्सिस। इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 3x माइनस y इक्वल टू 3, राइट। ऐसे हमको दो इक्वेशन दिए हैं। अब यूजुअली हम लोग y को हेड बनाते हैं, तो माइनस y बोर्ड पे देखते जाना, 5 माइनस 5x, दैट मीन्स y इक्वल टू, मैं साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। तो आपका पहला इक्वेशन आ गया, और इसके में राइट आपको वैल्यू भी ले लेते हैं 1 2 एंड 3। अगर मैं 0 रखूं x के बदले, तो ये 0 माइनस 5 तो माइनस 5। अगर मैं 1 रखूं, 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 माइनस 5 तो 0, और अगर मैं 2 रखूं तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 5। अब देखो आगे जितनी भी वैल्यू लेते जाओ वो सभी के सभी ह्यूज वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, राइट। जैसे कि 2 लो तो ठीक है, 3 लिया तो 5 2 जा 15 माइनस 5 10, बड़ा सा ग्राफ हो जाएगा। अगर माइनस 1 भी लेते हो तो माइनस 10, मतलब कि 10 15 ऐसी वैल्यू आए, हमारा एक का सेटिंग हो गया। आप दूसरा देखो, सेम एज 3x माइनस y इक्वल टू 3 है, तो माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 3x है। दैट मीन्स साइन चेंज करो तो सिमिलरली एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मेट है, माइनस y बिकम्स y, 3 बिकम्स माइनस 3 एंड माइनस 3x बिकम्स 3x। वापिस से इसका राइट बना देते हैं, x y 1 2 एंड 3। अगर 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 माइनस 3 0, 2 रखते हैं 3 2 जा 6 माइनस 3 3, और अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 0, तो आपका कितना आया माइनस 3। अब ग्राफ जब भी आप लोग प्लॉट करें ना, तो एक्सिस के बारे में सोचो कि कौन सा यूनिट ले, थोड़ी एक कॉमन सेंस अप्लाई करो। x में देखो 0 1 और 2 है, मतलब कि x में हमने एक भी नेगेटिव लिया नहीं, नॉट अ सिंगल नेगेटिव वे अप्लाई। y में नेगेटिव है राइट माइनस 5 और ऊपर का प्लस 5,
मतलब इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, जरा ध्यान से देखना, मैं एक्स की साइड नेगेटिव लेता ही नहीं हूं। देखो वेरी क्रूशियल, ये 0 इस तरफ नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे तो एक्स के हमने ज्यादा लिया ही नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। -1, -2, -3, -4 और -5। इज दैट क्लियर अप टिल नाउ? अब हम लोग प्लॉट करते हैं 0 और -5। तो 0 और -5 मतलब सॉरी क्या है 0 और -5, 1 एंड 0 तो कि कहां है भाई, ये रहा 1 एंड 0, एंड 2 एंड 5। अब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा विदाउट स्केल, और वो ऐसा गया। अब दूसरा, ये लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं, राइट? कौन सा नाम देते हैं कि भाई y इक्वल टू 5x माइनस 5। ओके फाइन। अब देखो दूसरा 3x माइनस 3, y इक्वल टू 3x माइनस 3 का ग्राफ कैसे प्लॉट करें? 1 0 तो सेम ही है, यही है डिट्टो। 2 3 तो कि भाई ये रहा, और 0 -3 ये रहा। लाइन से आराम से प्लॉट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, कैसा ग्राफ बोला है? ऐसा बोलते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब कौन सा? ये दो लाइन एंड वाई एक्सिस, ये ट्रायंगल बना, आप लोग देख सकते हो। तो इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको अगर बी बोलूं, तो ये कौन सा हुआ? सी। तो ए के वर्टाइसेस कौन से हैं? 1, 0। बी के वर्टाइसेस कौन से है? 0, -3। और सी के वर्टाइसेस कौन से है? 0, -5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 0, बी 0, -3 एंड सी 0, -5। फैंटास्टिक ग्राफ। आप अगर इसको ऐसा डार्क करना चाहे, कुछ फैंसी वर्क, तो ये आपका ग्राफ हो गया। इफ समवन वांट्स टू टेक गाइस स्क्रीनशॉट, you can, and then we'll switch over to next question. 7 क्वेश्चन पे अगर आपकी याददाश्त अच्छी है थोड़ी बहुत, तो डे बिफोर यस्टरडे हमने 3.6 खत्म करने के बाद जो टाइम बचा था, इसमें एक सम 3.7 का लिया था। Would you recall that? नहीं तो फिर मेरा वीडियो देखना, इसमें आपको पता चलेगा। एज मैंने कंप्लीट कर दिया था 3.6, जैसे 3.6 कंप्लीट किया और मेरे पास टाइम बचा, तो मैंने सबसे सस्ता वाला सम 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था। तो नाउ आपको किसी को ग्राफ वाले में प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Now next question, number 7, इसका सेकंड, हाँ माइनवेल सेकंड, because first number का question I don't want to drop or miss out, but already we have done. तो देखो क्वेश्चन 7, इसका नंबर 2, we have done it after 3.6 कंप्लीट करने के बाद पहला सम यही किया था। अब देखो आपका ax प्लस by इक्वल टू सी। दूसरा इक्वेशन है bx प्लस ay इक्वल टू कौन सा सम है? 1 प्लस सी, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक। ये सम को जरा ध्यान से देखना, समथिंग peculiar. Now it is up to you
वॉट एवर यू वॉन्ट टू एलिमिनेट, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो पहले। इफ यू वांट टू एलिमिनेट y, तो देखो दोनों का अलग अलग कोएफिशिएंट है, एक का b है एक का a है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को a से एंड सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूं। लुक एट दिस, तो मैंने ऐसा किया। ऑन डूइंग सो पहला a इंटू ए स्क्वायर एक्स, b इंटू ए बी वाई and c into a ac. Similarly, bx into b square x, ay into b वापिस ए बी वाई। अब देखो ये 1 प्लस ये है 1 इंटू बी एंड c इंटू बी सी। तो सब अब हम लोग एलिमिनेशन में देखेंगे तो we can cancel this, right? सबकी साइन चेंज करो तो ए बी वाई मतलब कि y अपना एलिमिनेट हो गया। तो देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहां से लेंगे ए सी माइनस बी सी। तो अब दोनों में कॉमन कौन, हमको तो चाहिए x की वैल्यू ना, टेक x कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी, और हमको प्योर x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो कि ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉट मोर देन दैट यू कैन डू। यहां से आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपका x का आंसर आ गया। कोई ऐसा भी लिखते हैं AC और BC में से कॉमन क्या निकाल देते हैं C, तो ऐसा भी करते हैं। आप ये लिखो तो भी कुछ नहीं, ये लिखो तो भी कुछ नहीं। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रखने जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू कैन डू इट बट देयर आर राइट वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कैलकुलेशन। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, आप देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू सी, और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बार एलिमिनेशन करेंगे। आज तक हमने अभी ऐसा कभी नहीं किया। And even if you don't want to do, listen to me carefully, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट राइट एलसीएम में लंबा कैलकुलेशन में आपकी साइन मिस्टेक वगैरह हो सकती है, बेटर ये आप लोग फास्ट कर सकते हो। दिस इक्वेशन नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट x, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से। तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, ए इंटू बी ए बी एक्स, ए वाई इंटू ए स्क्वायर वाई, ए एंड ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो आपका x एलिमिनेट हो गया, देखा। अब बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए सी, राइट। जस्ट अ मिनट। अब देखो मैंने यहाँ पे व्हाट इज कॉमन y, तो y कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। y वहां का वहां रहा, बी सी माइनस ए सी अपॉन क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दस आओ आपका आंसर x का ये और y का ये। Startle or shock, right? Startle or shock that your particularly sum के ऐसे awkward आंसर आ रहे हैं, आएंगे भाई,
राइट, कभी कभार ऐसे आंसर भी आएंगे, एंड इफ यू वांट टू चेक इट विल बी लाइक दैट. डू यू फॉलो दिस? क्या आपको ये समझ? सर बोलो. y में नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं आएगा? हुआ? हाँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Question 3 देखो. Question 3 is like that: x upon a minus y upon b equal to 0, और उसका दूसरा ax plus by equal to a square plus b square. राइट? अब इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करें. अगर हम एलसीएम ले तो लुक एट दिस, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. bx माइनस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 0. आपका ए बी उस तरफ जाके 0 बन गया, मतलब कि आपका पहला इक्वेशन आया bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0. दूसरे को कुछ भी मेंडिंग या रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं, इट इज एज सच. इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं. एंड नाउ अगेन पहले सम जैसा हो गया. देखो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ a है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू एलिमिनेट, मैं y को ही एलिमिनेट करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन b से और सेकंड इक्वेशन a से करूं. राइट? तो bx इंटू b स्क्वायर एक्स, a इंटू b a b y इक्वल टू 0. ax इंटू a स्क्वायर एक्स, b इंटू a b y, a स्क्वायर इंटू a तो क्या भाई a क्यूब, और b स्क्वायर इंटू a तो क्या a स्क्वायर b. या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, जरा ध्यान रखो, मैं a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूं. राइट? पूरा एक्सपांड करो ही नहीं. शॉर्ट. अब देखो ये ए बी वाई और ए बी वाई एक ही है, आगे पीछे रहने से कुछ वैल्यू चेंज नहीं होती. 3 4 सा भी 12 होता है, 4 3 सा भी 12 होता है, ये गए. अब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, 0 का कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्टिल आई एम नॉट एक्सपांडिंग. अब यहां देखोगे तो व्हाट इज कॉमन, तो कि एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू a into bracket a square plus b square. ax minus by. तो वेरी सिंपल, b square plus a square के a square plus b square दे आर सेम. नो, मतलब कि 4 plus 5 और 5 plus 4, माइनस होता तो फर्क पड़ता, प्लस है तो कोई फर्क नहीं. दैट मीन्स दिस इज गेटिंग कैंसल. सो व्हाट्स योर आंसर? x इक्वल टू a. अब हम लोग दूसरी बार एलिमिनेशन नहीं करेंगे, लाइकवाइज लास्ट सम. What I am going to do, पहले वाले सम में, ये वाले सम में I am going to put the value of x, bx minus ay equal to 0 में मैं x की वैल्यू रख दूंगा. तो b into a equal to minus ay equal to 0. राइट? मतलब कि ba equal to ay उस तरफ गया तो प्लस हो गया, आपका a और a सिमिलरली कैंसल, तो आपका y equal to क्या हो गया? b. What is your solution? x a YB. Right? I repeat what I did. पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक इक्वेशन लाया, ये भी उस तरफ चला गया, ये एक इक्वेशन बना. ये ऑलरेडी एक है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, नो मैंडिंग. देन इफ यू वांट टू एलिमिनेट x तो आपको ऊपर a और b से, एंड इफ यू वांट टू एलिमिनेट y तो b और a से. पूरा इक्वेशन को ऐसे कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. राइट? बी स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल दिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू आई ए. पुटिंग दैट वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, पर हमने सॉफ्ट ऑप्शन चुना, बी एक्स माइनस ए वाई हुआ, एंड द वैल्यू ऑफ वाई बी. दैट मींस व्हाट इज योर सॉल्यूशन? ओके, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए कॉमा बी. हेंस कोई डाउट?
Number 4 is extremely important, so all the students must watch out for this. Number 4, a minus b into x. यहाँ पे थोड़ा आपका मैथमेटिकल का ज्ञान काम लगेगा. a plus b into y equal to a square minus 2ab minus b square. नीचे है a minus b into ब्रैकेट, सॉरी a plus b है, a plus b into ब्रैकेट x plus y equal to a square plus b square. राइट? अब ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे पहले इक्वेशन में x आपका अलग है, y आपका अलग है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बराबर, इट विल रिमेन सेम, आपका ऐसा ही रहेगा. बट दूसरे में खास देखना है आपको, राइट? दूसरे में अगर आप देखेंगे पहला वाला तो एज सच रहेगा, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू एक्स, आई हैव डन नथिंग, a प्लस बी इंटू वाई, राइट, और a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर को इक्वेशन 1 दो. बट व्हाट अबाउट द इक्वेशन 2? आपने 7th स्टैंडर्ड में एक्सपांशन देखा था, 7th स्टैंडर्ड में पहली बार. तो ये देखो, a प्लस बी इंटू एक्स पूरा ब्रैकेट x के साथ, ऐसे नहीं लिखता हूं ax एंड bx, पूरा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x. दूसरा पूरा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय y पूरा, और यहां पे सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. And now you try to see your equation. अगर अपना इक्वेशन देखेंगे तो what is easy to eliminate? देखो जरा इक्वेशन को ध्यान से, राइट? अगर आप y एग्जैक्टली, हम y को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? तो y को तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस. इन डूइंग सो पूरा y कैंसल, विथ सेम कोएफिशिएंट डिफरेंट साइन वी कैन कैंसल. और इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, देखो ax, देखते जाना, माइनस bx माइनस ax माइनस bx, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, साइन चेंज कर ली. इन डूइंग सो ax x कैंसिल हो गए, यहाँ पे a स्क्वायर ही कैंसिल हुए. तो देखो माइनस bx मतलब क्या हुआ, माइनस 2bx. यहाँ पे देखो माइनस 2ab और 2 बार b स्क्वायर है बट माइनस 2b स्क्वायर, बराबर. यहाँ पे माइनस 2bx कॉमन, यहाँ देखो माइनस 2 और b कॉमन रहा, ब्रैकेट में यहां से आया a और यहाँ माइनस था बट माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस, यहाँ b स्क्वायर 2 बार था, एक बाहर गया एक अंदर रहा, माइनस 2b and minus 2b getting cancelled. तो what is your answer? x equal to a plus b. अब हम लोग क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो आ गई है ऑलरेडी, राइट, सम्स के आधे भाग में गए, वो कोई भी एक इक्वेशन में इधर इन 1 और इधर इन 2 रखते हैं. मैं क्या करूंगा, पहले मैं रखूंगा, राइट? क्यों? तो ये देखो a माइनस बी, x की वैल्यू क्या लाए हैं, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी इंटू वाई है और a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. अब आपको बताए a माइनस बी a प्लस बी, 7th स्टैंडर्ड से ये फॉर्मूला सीख के आए हैं. a माइनस बी a प्लस बी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये a प्लस बी इंटू वाई सेम ही रहेगा,
यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो आप देखें तो a स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर बी कैंसल, तो आपका आंसर इज ऑन द वे a plus b into y equal to minus 2ab. Hence very awkward looking answer, but that is true. Minus 2ab upon a plus b is your right final answer. Before we see to go to the last question, right? अगर मैं वहां पे लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं उसके पहले फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैंने पूरा ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई रखा। इन डूइंग सो मुझे ये दोनों सेम टू सेम मिल गया, तो मैंने साइन नेगेटिव की अप्लाई कर दी सो एज टू रिमूव y। इन डूइंग सो मैंने एक्सपांड किया ax माइनस bx माइनस ax माइनस bx। यहाँ पे ये ऊपर वाले तो सेम ही रहेंगे, बट नीचे वाले की साइन चेंज हो गई। अब सब जहां नेगेटिव साइन है, जहां कैंसिल हो सकता है किया, सिंप्लीफाई किया, कॉमन निकाला, टू बी को कैंसिल किया, तो x हमको मिल बैठा a प्लस बी। नाउ इन एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन पुट, बट आई एम शोइंग यू हाउ बेस्ट वे यू कैन डू। तो a माइनस बी के साथ a प्लस बी आया, तो आपको फॉर्मूला इजी रहेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट कैन इजीली बी कैंसिल विद द अपोजिट साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे कौन, ये यहाँ पे क्या बचा माइनस 2ab, एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस b। सो इज दैट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। 152x minus 378y equal to minus 74 minus 378x plus 152y equal to minus 604। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एलिमिनेशन से करते हो तो भी कितना बड़ा बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो भी बहुत बड़ा बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो भी बड़ा बड़ा है, बट यू हैव गॉट द हिंट, सो बी केयरफुल एंड लुक एट दिस। व्हेन यू हैव गॉट द कोएफिशिएंट ऑफ x exactly with y and criss-cross like that, x का कोएफिशिएंट y के साथ, y का कोएफिशिएंट x के साथ, ऐसा जब भी देखने को मिले। आपके बैच में हमने राइट 2 और 3 डेज अगो ऐसा एक सम किया था, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके। तो इजी टू डू, हाउ इजी टू डू दिस काइंड ऑफ सम। अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे राइट कोई भी मेथड से, तो इट विल बी क्वाइट प्रिकेरियस सम, डेंजरस हो जाएगा। बट अगर हम लोग मेथड से करेंगे तो मैं पहले क्या करता हूं, 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं। फर्स्ट आप दोनों को ऐड करेंगे तो एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर आप 378 में से 152 माइनस कर दे तो आपका 226, बट बड़े की साइन नेगेटिव तो माइनस 226x हुआ। बराबर, मैंने कुछ नहीं किया, ऐड ही किया, बट एक प्लस एक माइनस तो नेगेटिव होगा। यहां से सीधा ही आपको सब्ट्रैक्शन दिखता है, ये माइनस है ये प्लस है, साइन माइनस क्या आएगी, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, राइट लाइक दैट। और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, 4 and 4 8, then 7 and then 6, तो बड़ा सा इक्वेशन आया। पर अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो अगर मैं यहाँ से 226 कॉमन निकाल दूं तो ये ब्रैकेट में x, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, ओपन करके देखो, माइनस 226y इक्वल टू माइनस 678। ये 226 678 के टेबल में है, ये नेगेटिव कट, तो ये आपका हो गया 3, मतलब कि आपका एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको मैं क्या नाम दूं, तो क्या नंबर 3। अब एक बार मैंने ऐड किया ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1 minus 2,
जब भी मैं 1 माइनस 2 करूंगा मतलब कि ये साइन क्या होती जाएगी आपकी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। समझ में आया? ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, तो 152 and 378, 8 and 2 10, 5 and 6 and 7 30, 530x, यहां दोनों नेगेटिव हो गए तो माइनस 530y, और यहाँ ये पॉजिटिव हुआ, 604 में से माइनस 74 गया, मतलब यहाँ पे भी अगर आप प्लस माइनस करें तो 530 मेरे में कॉमन निकला तो आप में भी निकलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 530, दिस 530 एंड 530 विल बी कैंसल, तो आपका और एक इक्वेशन बन आया, x माइनस वाई इक्वल टू 1, व्हाट यू विल गिव नेम, नंबर 4। अब कैसे छोटे छोटे इक्वेशन आ गए 3 and 4, राइट? तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो नंबर 3 है, x माइनस वाई जो हम लोग लेटेस्ट लाए वो नंबर 4 है। अब सीधा वापिस से एलिमिनेशन की ओर जाएंगे, y y ऑटोमेटिकली कैंसल, तो x प्लस x 2x, 3 प्लस 1 4, हेंस 2x इक्वल टू 4, तो मतलब कि x इक्वल टू आपका कितना आया, 2। You have to put in any of this equation itself, थर्ड में रखते हैं x plus y equal to 3 में, तो what you can say, 2 plus y equal to 3 means your y equal to 3 minus 2, that is 1, hence what is your solution, x comma y equal to 2 comma 1. Is that clear? That was the probably last sum that what we have seen. Do you